तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड के 7 पासकोड। तुम्हारे शरीर में छुपा है एक 7 अंकों का पासवर्ड। ना ये मोबाइल खोलता है, ना कोई तिजोरी। ये खोलता है तुम्हारा भाग्य। 7 चक्र, 7 कोड, 7 दरवाजे। हर चक्र एक शक्ति की कुंजी है। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार तक हर स्तर पर एक पहरेदार बैठा है। हर चक्र पर एक बीज मंत्र अंकित है। तुम जाग गए तो ये पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और एक आम इंसान से तुम बन सकते हो एक सफल इंसान, एक ऊर्जावान, एक सकारात्मक, एक ब्रह्मज्ञानी। तो क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। 7 चक्र, तुम्हारे भीतर छिपा एक रहस्यमयी ब्रह्मांड। तुम सोचते हो कि तुम बस एक शरीर हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे भीतर 7 ऊर्जा के केंद्र हैं। 7 दरवाजे जो तुम्हें नीचे से उठाकर ऊपर तक, मिट्टी से सोने तक ले जा सकते हैं। इन्हें कहते हैं चक्र या चक्रास। हर चक्र तुम्हारे जीवन के किसी एक हिस्से को कंट्रोल करता है। शरीर, मन, भावनाएं, इच्छाएं, चेतना और अंत में आत्मा। 1 मूलाधार, इसका कंपन 396 हर्ट्ज है। शरीर का सबसे नीचे वाला चक्र, यह जुड़ा है पृथ्वी से। सुरक्षा, डर, अस्तित्व और जमीन से जुड़ी चीजें यहीं से कंट्रोल होती हैं। अगर यह चक्र कमजोर हो तो इंसान हमेशा असुरक्षित और डर महसूस करता है। 2 स्वादिष्ठान, इसका कंपन स्तर 417 हर्ट्ज है। ये चक्र हमारे अंदर की इच्छाओं, कामनाओं और कल्पनाओं से जुड़ा है। इसका तत्व है जल। अगर ये चक्र ज्यादा एक्टिव हो जाए तो इंसान वासना और लालच में डूब जाता है। 3 मणिपुर चक्र, इसका कंपन स्तर 528 हर्ट्ज है। यह नाभि के पास का चक्र है। यह है तुम्हारी पर्सनल पावर का सेंटर। जितना ये चक्र शुद्ध या साफ होता है, उतना ही ज्यादा तुम में आत्मविश्वास और फोकस होता है। 4 अनाहत चक्र, इसका कंपन स्तर 639 हर्ट्ज है। यह हृदय का चक्र है। यह चक्र प्रेम, करुणा और आत्मा से जुड़ा है। इसी जगह से आत्मा पहली बार भीतर की ओर देखना शुरू करती है। 5 विशुद्ध चक्र, इस चक्र का कंपन स्तर 741 हर्ट्ज है। यह चक्र तुम्हारे गले पर स्थित होता है। तुम्हारे अंदर सच बोलने की ताकत यहीं से आती है। अगर यह ब्लॉक हो गया तो तुम अपनी सच्चाई कह नहीं पाते। 6 आज्ञा चक्र, इसका कंपन स्तर 852 हर्ट्ज है। यह तीसरी आंख का चक्र है। यहीं से शुरू होती है असली नजर, वो जो दिखने वाले से परे देखती है। कल्पना, अंतर्ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। 7 सहस्रार चक्र, इसका कंपन स्तर 963 हर्ट्ज है। यह चक्र सिर के ऊपर स्थित है। यही है तुम्हारा ब्रह्म द्वार। जब ये खुलता है तो आत्मा मैं से हम बन जाती है। यह चक्र खुलने पर इंसान ब्रह्म से जुड़ता है और अंदर से ब्रह्म का ही रूप बन जाता है। तुम सोचते हो कि ग्रह तुम्हारे बाहर घूम रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे भीतर सक्रिय हैं। हर ग्रह तुम्हारे किसी ना किसी चक्र से जुड़ा है, जैसे कोई रहस्यमयी ताला जिसकी चाबी तुम्हारे ही पास है। जब तुम ध्यान से इन चक्रों को साधते हो तो सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि पूरे ग्रह तुम्हारे पक्ष में काम करने लगते हैं। देखो जरा इस ब्रह्मांडीय मेल को। मूलाधार चक्र जुड़ा है शनि से, जो प्रतिनिधित्व करता है स्थिरता, अस्तित्व और जमीन से जुड़ाव का। स्वादिष्ठान चक्र बृहस्पति से जुड़ा है, जो प्रतिनिधित्व करता है विकास, कामना और विस्तार की शक्ति का। मणिपुर चक्र मंगल से जुड़ा है, जो साहस, आत्मबल और प्रज्वलित इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।
अनाहत चक्र सूर्य से जुड़ा है। यह प्रेम, प्रकाश और जीवन के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। विशुद्ध चक्र शुक्र से जुड़ा है, जो आवाज, सृजन और सौंदर्य की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा चक्र, यह चक्र बुध से जुड़ा है, जो बुद्धि, विवेक और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, यह चंद्रमा से जुड़ा है, जो शांति, समाधि और ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ये पूरा एक डिजाइन है, ब्रह्मांड और शरीर के बीच का गुप्त समझौता। इसलिए यजुर्वेद उपनिषद बृहदारण्यक में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अर्थात मैं कोई सीमित नश्वर देह नहीं हूं, बल्कि वही परम चेतना हूं जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अगर तुम इन 7 ग्रहों को अपने 7 चक्रों से संतुलित कर लो तो तुम्हें अपनी कुंडली से बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम खुद ही अपनी किस्मत बन जाओगे। तुम सिर्फ मांस और हड्डी नहीं हो, तुम एक ब्रह्मांड हो। हर रोज तुम ऊपर आसमान में जो ग्रह घूमते हुए देखते हो, असल में वो तुम्हारे ही भीतर घूम रहे हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही वो सच है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में जान ही नहीं पाते। इन चक्रों की व्याख्या इस प्रकार है। 1. मूलाधार चक्र, इसकी शक्ति डाकिनी है, इसका बीज मंत्र लंग है और इसका स्थान रीढ़ की जड़ है और शक्ति स्वरूप स्थिरता और सुरक्षा है। 2. स्वादिष्ठान चक्र, इसकी शक्ति हाकिनी है, बीज मंत्र वन है और इसका स्थान नाभि के नीचे है और इसका शक्ति स्वरूप रचनात्मकता और भावना है। 3. मणिपुर चक्र, इसकी शक्ति देवी लक्ष्मी है, इसका बीज मंत्र रन और इसका स्थान नाभि है। इसका शक्ति स्वरूप आत्मबल और वैभव होता है। 4. अनाहत चक्र, इसकी शक्ति काकिनी है, बीज मंत्र यंग और इसका स्थान हृदय है। इसका शक्ति स्वरूप प्रेम और करुणा है। 5. विशुद्ध चक्र, इसकी शक्ति शाकिनी और बीज मंत्र हम है और स्थान कंठ होता है। इसका शक्ति स्वरूप वाणी और सत्य है। 6. आज्ञा चक्र, इसकी शक्ति हाकिनी महाकाली है, इसका बीज मंत्र ओम है और इसका स्थान भ्रूमध्य दोनों भौहों के बीच है एवं इसका शक्ति स्वरूप अंतर्ज्ञान और ज्ञान है। और सबसे ऊपर चक्र 7 सहस्रार चक्र, यह शक्ति आदि शक्ति त्रिपुरा सुंदरी है, इसका बीज मंत्र मौन और ओम है। इसका स्थान सिर का शीर्ष है। तुम तब तक किसी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम्हारे पास रोड मैप यानी रास्ते का नक्शा ना हो। अब जब तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे हाथ में अंदरूनी यात्रा का नक्शा आ गया है, पर उस नक्शे अनुसार कदम तुम्ही को बढ़ाने होंगे। तुम्हारी जगह कोई दूसरा यह काम नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14,000 का रहस्य बाइबल में लिखा है। 1,44,000 लोग स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन असल में यह कोई संख्या नहीं, एक ऊर्जा स्तर, फ्रीक्वेंसी लेवल है। जब सभी चक्र पूरी शक्ति पर जागृत हो जाते हैं, तब इंसान का कंपन इतना ऊंचा हो जाता है कि वह स्वर्ग यानी सहस्रार चक्र तक पहुंच जाता है। हर चक्र में कमल के फूल की पंखुड़ियों का वर्णन मिलता है और हर चक्र की पंखुड़ियों की गिनती उसकी ऊर्जा की शक्ति के अनुसार होती है, जो वेदों में इस प्रकार उल्लेखित हैं। मूलाधार में 4 पंखुड़ियां होती हैं, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्ध में 16, तीसरी आंख भौहों के बीच में 96 और सहस्रार में 1000 पंखुड़ियां होती हैं। तुम आत्मा से पदार्थ में परिवर्तित हुए हो, स्पिरिट,
से मैटर, और अब यह सफर उल्टा मतलब फिर से वापस की ओर करना है। तुम ऊपर से नीचे उतरे, आत्मा से शरीर बने। अब समय है वापसी का, नीचे से ऊपर जाने का, शीशे से सोना बनने का। जब सभी चक्र संतुलित हो जाते हैं तो तुम खुद अपने सच्चे स्वरूप में लौटते हो, जहां कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं होता, सिर्फ शक्ति, शांति और सच्चाई होती है। तो क्या तुम तैयार हो अपनी महानतम क्षमता को उजागर करने के लिए? अगर हां, तो आज से ही अभ्यास करने का संकल्प करो। ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हर कोशिका में वे स्वयं विद्यमान है। बस तुम्हें अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने पर केंद्रित करना है। तुम यह कर सकते हो, तुम जीत सकते हो और तुम जीतोगे। बस स्वयं पर विश्वास रखो। अगर आपको यह ज्ञान चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें, ताकि दूसरों का भी कोई भला हो सके। धन्यवाद।